कि कुछ तो ऐसा चेंज हो जहां पर उनके लाइफ से ऑप्शन खत्म हो जाए, कुछ ऐसे तरीके मिल जाए आपकी तरफ आने के लिए जिससे और चीजें भी उनकी लाइफ से ना जाए, या फिर उनको क्लैरिटी मिले कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर को पता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का भी सोच रहे हैं। हो सकता है आपको कॉल मैसेज, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और इसमें हम आपके पार्टनर की का नेक्स्ट एक्शन देखने वाले हैं। तो बहुत दिनों से हमने आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपको लेकर, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, क्या स्टेप लेने वाले हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर ले, अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराएं, उनका चेहरा विजुलाइज करें जिससे कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है डेथ। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं, यानी वृश्चिक राशि। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर वर्गो साइन के हो सकते हैं, यानी कि कन्या राशि के। नेक्स्ट है हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट एंड लास्ट कार्ड है 7 ऑफ कप। तो हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कैंसर साइन के हो सकते हैं, यानी कर्क राशि। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तीनों राशियां हैं, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये आपके पार्टनर की आपकी राशि हो सकती है। बॉटम में है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है, क्या होगा आपको लेकर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे अभी तो कंफ्यूज ही दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं और इसके लिए ही काफी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर उनका नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके सामने 2 ऑप्शंस हैं या बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ये भी हो सकता है कि उनको फैमिली या फिर आपके बीच में किसी एक को चूज करना है, या करियर या आपके बीच एक को चूज करना है, या फिर अदर कोई पर्सन और आपके बीच में से किसी एक को चूज करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो आपको लाना तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बट कुछ इधर ऑप्शंस की वजह से वो पूरी तरीके से आपको लेके तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से कि इस रिश्ते में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, उनके नेक्स्ट एक्शन की बात कर रही हूँ, अभी की एनर्जी नहीं है ये। उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनको अगर कंफ्यूज है तो क्लैरिटी मिल जाए पूरी तरीके से, जिससे वो आपकी तरफ बढ़ सके। क्लैरिटी के साथ में अगर ऑप्शंस हैं तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शंस कुछ ऐसा हो कि उनकी लाइफ से खत्म हो जाए, जिससे कि उनको जैसे कि अभी फैमिली है, फैमिली है और फैमिली नहीं मान रही है और उनको ऐसा बोल दिया है कि आप अगर आपकी तरफ आना है तो उनको फैमिली से को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए और अपने आप, या कुछ तो ऐसा हो जिससे उनको चूज ना करना पड़े, वो ऑप्शंस खत्म हो जाए, ठीक है, या कुछ तो चेंज आ जाए, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए इस रिश्ते में, सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में यहाँ पर फंसी हुई है, जो भी कंफ्यूजन है या ऑप्शंस हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं और उसी को लेकर यहाँ पर भगवान से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनसे कोई स्टेप अगर वो कोई लेना चाहे, मतलब कोई ऐसा कोई एक्शन उनकी तरफ से भी हो सकता है कि कोई एक्शन भी ले रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। यहाँ पर यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी सोल सर्चिंग पे ही मुझे दिख रहे हैं, अभी क्लैरिटी लाते हुए ही दिख रहे हैं।
तो उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि वो डीप जाकर अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी लाना चाहते हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिवर्स से कि उनको क्लैरिटी मिले, क्या करना है, कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर क्लैरिटी लाते हुए ही मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपने अंदर अपने आप को हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते में उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले, इस रिश्ते की सच्चाई उनके सामने आए या उनको क्या इस सिचुएशन में करना है उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर उसी पे वर्क कर रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं या यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तरह से ना मुझे आपके पार्टनर अभी स्पिरिचुअली अपने आप पे फोकस दिख रहे हैं। ठीक है, उनके नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है कि वो अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में क्या करना है या फिर अगर इस रिश्ते को लेकर उनको नहीं समझ है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनको क्लैरिटी वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में बातें हो भी रही होंगी ना तो अभी बंद हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके जो पार्टनर है अपने ऊपर काफी पूरी तरीके से फोकस होते दिख रहे हैं क्योंकि उनको अपने आपको लेकर पूरी क्लैरिटी चाहिए या फिर उनके लाइफ में जो ऑप्शंस है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऑटोमेटिक निकल जाए या उनको क्लैरिटी मिले कि कैसे उनसे निकलना है या कैसे आपकी तरफ आना है। कुछ क्लैरिटी, कुछ अवेकनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पे मुझे दिख रहे हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है। अभी आपके पार्टनर मुझे नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है कि अभी तो वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या करना है, किसको चूज करना है, क्या एक्शन लेना है। तो उसी पे यहाँ पर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो उन्हीं के हाथ में सब है। ठीक है, आपकी तरफ आना, उन्हीं के हाथ में सारा डिसीजन है, बट वो क्या ले, क्या डिसीजन एक्शन ले, क्या करें, उनके लिए सही है कि नहीं, वो सारी क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। तो उसी पे यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। अभी उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए। उनके अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उनकी फैमिली या अदर चीजें छूट जाती हैं जो ऑप्शंस में है, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वहां से छोड़ते हैं तो आप छूट जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है और नियर फ्यूचर मतलब नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है कि उसी के बारे में एनालिसिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना इस रिश्ते को अपने हिसाब से भी चलाने की सोच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, आप क्या चाहते हो वो उतना नहीं वो सोच रहे हैं या उनको पता नहीं है आप क्या चाहते हो या फिर वो उतना नहीं सोच रहे हैं, बट वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं, वो कैसे उनको इस रिश्ते में लेकर आना है, वो सिचुएशन जो वो चाहते हैं उस पर वो वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस रिश्ते को या फिर आपको कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर एक तरह से मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं, जहां पर वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश नेचर भी उनका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेल्फिश नेचर भी है। सेल्फिश नेचर इसलिए क्योंकि वो जो चाह रहे हैं ना वो करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपको अपने हिसाब से चलाने की ट्राई कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो अगर वो चाहे तो आपसे बात करे, वो कमिटमेंट नहीं चाहते तो कमिटमेंट नहीं देंगे या आपके साथ सिर्फ रिश्ता सही करना चाहते हैं या वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर उसको लेकर भी एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपसे बात होती है तो उनकी बातों से आपको पता चल सकता है या कोई मैसेज कॉल वगैरह भी हो सकता है आए उनका। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी मुझे दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए काफी एक्शन ले रहे हैं, आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपसे दिल से सोचते हैं, आपके बारे में इमोशनल हैं, बट उनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए। ठीक है, उनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उनको अपनी लाइफ में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, मनी, फाइनेंस, करियर भी चाहिए और आप भी चाहिए और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं कम होना चाहिए आपके सामने। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से उनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, उसी तरीके से भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, ऐसे ये नहीं बोलेंगे कि आपको लेकर इमोशनल नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश नेचर भी मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। बट यहाँ पर अभी तो क्लियरिटी नहीं है आपके पार्टनर के सामने पूरी तरीके से। आपकी तरफ आना चाहते हैं बट माइंड में कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर या उनको क्या करना चाहिए। कुछ बंदिशें हैं जिसकी वजह से उनके सामने ऑप्शंस है, उनको नहीं समझ में आ रहे कि आपको चूज करे या किसको चूज करे। तो उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि अभी वो क्लैरिटी लेकर आएंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, किसको चूज करना चाहिए, क्योंकि उनके ड्रीम्स बहुत हैं।
ठीक है, वो बहुत कुछ अपने लाइफ में चाहते हैं, या कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई चीज सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग ही टिकड़म लगा रहे हैं यहाँ पर, कुछ तरीके सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे आपको भी अपनी लाइफ में रखा जाए और बाकी चीजें भी उनके लाइफ से नहीं जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। बहुत चीजें उनको तकलीफ भी दे रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो फंसे हुए से हैं, ना चाह कर भी वहां पर हैं, ठीक है। और आपको ऐसे, अगर आपको भी चूज करना चाहते हैं, आपको भी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, बट आपको लाने के लिए उनको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजों से मूव ऑन करना पड़ेगा, तो वो भी वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। पेशेंस रखा है, अभी अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी वो हीलिंग प्रोसेस में है, अभी उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। तो इस वक्त पेशेंस वाली एनर्जी है, वेट कर रहे हैं किसी चीज का, क्लैरिटी का, सिचुएशन में कुछ चेंज आने का वेट कर रहे हैं, तब जाकर वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। या जब तक उनको पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, या फिर ऐसा कोई तरीका नहीं मिल जाता है कि जैसे उनके लाइफ में और सारी चीजें भी रहे और आप भी रहो, या फिर कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि किसको उनको छोड़ना चाहिए, किसको उनको चूज करना चाहिए, किसकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहिए, तब तक वो कोई एक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं लेते हुए। लेकिन फिर भी अगर उनका नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो वो यही है कि आपको लेकर वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी आपके लिए ही एक्शन है, कहीं ना कहीं आप ही की तरफ वो आने के लिए, ये जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, वो आप ही की तरफ आने के लिए हो रहा है। डायरेक्ट आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए ही वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है, आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ठीक है, चीजों को फिर से सही करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। बट कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से वो इजीली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जैसे स्टेटस का, या फिर धर्म अलग हो सकता है, कास्ट अलग, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ इजीली उनका आना पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से वो मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही प्यारी है, ठीक है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं वो सेकंड चांस चाहते हैं, बट वेट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा चेंज हो जहां पर उनके लाइफ से ऑप्शन खत्म हो जाए, कुछ ऐसे तरीके मिल जाए आपकी तरफ आने के लिए जिससे और चीजें भी उनकी लाइफ से ना जाए, या फिर उनको क्लैरिटी मिले कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ठीक है। तो डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर को पता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट इस फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का भी सोच रहे हैं। हो सकता है आपको कॉल मैसेज, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो जो कॉल मैसेज अगर आप भी है ना, तो ये आपको नहीं सोचना है कि वो एक स्टेबिलिटी के साथ में वो कोई कॉल मैसेज ऐसा है जो स्टेबिलिटी देगा, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म का, ऐसा कुछ नहीं मुझे अभी दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यही अभी जो वो चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से चलाना है, वो जैसा चाह रहे हैं, उनको सब कुछ चाहिए और आप भी उनसे कनेक्ट रहो, वो भी चाहते हैं। तो इसी टाइप का मैसेज भी हो सकता है, जस्ट आपसे कनेक्ट होने के लिए, रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, अभी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना, आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, 20% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या फिर अगर ऑप्शंस नहीं भी है ना, तो कहीं ना कहीं वो सोच भी रहे हैं कि आपकी तरफ आए या कुछ किसी और की तरफ चले जाए, मतलब किसी और को चूज करे, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ आना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट लग रहा है। तो कुछ 20% लोगों के लिए उनके माइंड में आता है कि न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या जो ऑप्शंस अगर उनकी फैमिली वाले दिखा रहे हैं, या जो ऑप्शंस है उसमें चले जाना चाहिए। तो 20% लोगों के माइंड में ये भी आ रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं और इजी रास्ता भी देखने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट क्लैरिटी चाहते हैं आपको लेकर, ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि क्लैरिटी चाहते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि वो क्या करे आपको लेकर, क्या एक्शन ले, ठीक है। तो क्लैरिटी चाहते हैं, बट वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी तरफ एक कोई सॉलिड एक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग मतलब कि कुछ यूनिवर्स से कुछ ऐसा चेंज कर दे, कुछ सही टाइम आ जाए, चीजें उनके फेवर में हो जाए, जब जिससे वो आगे बढ़ सके इस रिश्ते में, ठीक है। तो बढ़ना तो चाहते हैं आपके पार्टनर,
ठीक है, रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, बीच जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है ना उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। बट अभी वो कमिटमेंट वगैरह मैरिज का तो अभी नहीं सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म का, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक कोई एक्शन आपकी तरफ ऐसा कुछ नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बट आपको चाहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है काफी लोग, सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कि अभी वो चाहते हैं लेकिन पेशेंस रखा है उन्होंने, अभी वो अपने पे ही वर्क करेंगे जब तक उनको पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती, एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको कमिटमेंट देना है, मैरिज करना है या क्या करना है, किसी से और कुछ यूज करना है, जो भी है। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं उनका होगा, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, रियूनियन तो चाहते ही हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव भी है, रियूनियन चाहते हैं। बट उनको भी पता है आपकी तरफ आना मतलब उनके लिए पता नहीं है आगे क्या उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, ठीक है, रियूनियन तो करना चाहते हैं। बट यहाँ पर अभी मुझे कमिटमेंट वगैरह का नहीं मुझे दिख रहा है या लॉन्ग टर्म का नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती पूरी तरीके से तब तक वो जो आप उनसे कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो तो वो नहीं दे सकते हैं जब तब तक, ठीक है। लेकिन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट वहां पर भी वो इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं, इजी रास्ता सर्च कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि उनको कहीं क्लैरिटी मिल जाए कि क्या इनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो मैरिज, कमिटमेंट, ये सब भी ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, बट वो कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में उनके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उनकी ख्वाहिशें हैं और वो सबको भी नहीं इतना इजीली छोड़ना चाहते हैं वो, ठीक है। यहां पर आप 3 वीक या फिर 3 मंथ, कुछ के लिए 3 वीक या फिर 3 मंथ में, 3 वीक या 3 मंथ में हो सकता है उनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो जाए, ठीक है, कॉल मैसेज आ सकता है उनका, ठीक है। तो अभी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, और यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर क्या आपको गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने आप से कनेक्ट रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है, जिससे कि आपको एक आपका ट्रस्ट बना रहे, आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए ना आपकी इंट्यूशन के जरिए ही आपको मिलती रहे, ठीक है। जैसे कि आप इस रिश्ते में आपको क्या एक्शन लेना है, वेट करना है कि नहीं, क्या एक्शन लेना है, वो सब आपको अपने आप ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको अपने अंदर से कनेक्ट रहना है, ठीक है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने अंदर से, मतलब अपने अंदर से का मतलब है जब आप अपने आप से कनेक्ट रहते हैं तो यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीजों के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये टाइम मूव ऑन करने का है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वेट नहीं करना है इस पार्टनर का। अगर इनको आना रहेगा तो सही टाइम पे आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन इनका वेट करते हुए नहीं बैठना है आपको। यहाँ पर ये भी है मैसेज कि यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने के लिए वर्क कर रहे हैं, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिश्ते में कि आप इस रिश्ते को सही कर पाओ, ठीक है। और आगे जाकर हो सकता है कि और भी ऑप्शंस आपको मिले, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने अवेकनिंग पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी लाइफ पे काम करना है आपको, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके अपने पार्टनर अपने पे वर्क करना है और सोचना है कि सही टाइम पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।